नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी मिलिए हमारी रानू खान से। कैसे हो रानू खान? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? आप बताएं। आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, हमारे यहाँ पधारे। हाँ जी। अच्छा रानू खान जी, मुझे ये बताइए जी, आप यहाँ कितने साल से रहते हो? मुझे यहाँ 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए जी। अच्छा, जो माई जी शारदा माई जो है वो आपका क्या लगती है? मेरी दादी जी लगती हैं। अच्छा जी। अच्छा, आपको बहुत सारा प्यार देते हैं? बहुत सारा, इतना प्यार दिया है कि शायद ही कोई दे सकता। अच्छा, बिल्कुल, इस कम्युनिटी में शायद ही कोई दे पाए इतना प्यार मुझे, माँ का, बाप का, बहन का। मतलब मुझे यहाँ आने के बाद ये कभी भी फील नहीं हुआ कि मैं अपने घर से बाहर हूँ या मतलब मेरा मायका नहीं है। यहाँ मुझे मायका, ससुराल, हर तरह से मुझे प्यार किया है, हर तरह से। और जब मैं यहाँ आई थी तो उस वक्त की क्या बताऊँ, मैं बहुत अलग लाइन में थी, बहुत गलत लाइन में चले गई थी। कुछ संगति का असर था, कुछ ऐसा था कि कुछ ऐसे लोग मिले कि जिन्होंने मुझे भटका दिया। मैं अपनी राह से भटक गई, भटकते भटकते कहाँ पहुँच गई। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि मुझे दादी जी से मिलना हुआ और मैं यहाँ आई। तो आज मेरी ज़िंदगी, तो मैं ऊपर वाले का शुक्र करती हूँ, मेरी दादी जी का बहुत बहुत शुक्र करती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आई, मेरी ज़िंदगी बन गई है। अच्छा। नहीं, आज ना जाने मैं कहाँ होती, किस कदर होती, किस चौराहे पे भटक रही होती। बहुत अच्छा मुझे घर मिला, दर मिला, सब मिला, बहुत प्यार मिला। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस लाइफ से कि मैं किन्नर होके मुझे ऐसा घर मिला। नहीं, बाकी किन्नरों को देखें आप, कहाँ है, क्या है, बहुत से अपवाद किन्नरों में है, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत ही। और यहाँ के लोग, जो डबरा के लोगों ने मुझे भी, मेरी दादी जी को तो अपनाया, उनके साथ साथ उनके बच्चे हमें भी वही प्यार, वही इज्जत दी है जो हमारी दादी जी को दी है। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में इंसान को आने की बात बसेरा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बसेरा और अपनापन और अपना परिवार बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें नर लो या नारी लो, सबके लिए परिवार होना ज़रूरी है ना। और बसेरा, जहाँ लगती मिट्टी कहते हैं, वो है यहाँ जो मंगलमुखी डेरों में। क्योंकि रानू खान ने बताया कि मुझे 8-10 साल पहले मुझे ऐसे संगत के साथ मिलके मुझे ऐसे गलत रास्ते मुझे जाना पड़ा। तो मगर वो सब मैं त्याग करके मैं जब से यहाँ आई हूँ, मुझे बहुत अच्छी एक ज़िंदगी मिला, एक परिवार मिला है। तो इससे बढ़ के और इंसान को क्या चाहिए। और रानू जी, आप कहाँ तक पढ़े हो? एजुकेशन कहाँ तक की? मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था। तो दाखिला लेने के मतलब 1 ही साल में कॉलेज में गई, लेकिन लोगों के बैड कमेंट्स ने मुझे बहुत ही परेशान किया। क्या कमेंट्स करते थे? बस अभी कमेंट्स क्या, वही किन्नरों को, अरे ये तो छक्का है, ये तो वो है, ये मीठा है, ये मतलब कि हर तरह से मुझे प्रताड़ित किया। चक्का मिट्टा सब जो वर्ड्स बोले जाते हैं वो सारे वर्ड्स, मतलब कि मुंह पे कोई नहीं बोलता पर पीछे से इशारा करते हैं, अरे देखो वो जा रहा है। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि शायद ही मैं क्यों इस दुनिया में आई हूँ। वो मुझे बहुत बुरा लगा और वही उसी समाज ने, उन्हीं लोगों की वजह से मैंने किन्नर समाज को अपनाया कि चलो ठीक है, मैं जब ऐसी हूँ तो मैं मेरे समाज में खुश हूँ, मेरी यहाँ पहचान तो है। घर वालों ने पहचान छिपाई, लड़का बना के रखा। अच्छा। जहाँ मेरी रूह खुशी नहीं थी, पैंट शर्ट पहना दिया, लेकिन अंदर से मैं कहती नहीं ये क्या है। मुझे उलझन होती थी उन कपड़ों में, कभी लिपस्टिक लगाना, कभी मतलब सब चीजें धीरे धीरे करके जब मैं फर्स्ट ईयर में आई, मतलब बहुत फेस किया मैंने। तो मैंने CS के लिए मैंने फॉर्म डाला कि भाई मैं CS करूंगी, कंप्यूटर साइंस करूंगी या आगे कुछ करूंगी। जॉब करने का भी था। 1-1.5 महीने मैंने जॉब भी की है SBI के टेलीकॉम डिपार्टमेंट में। तो वहाँ भी वही कमेंट्स, क्योंकि देखो शरीर तो वही जनाना है, लेकिन कपड़े, लिबास, नाम सब मर्दाना। तो बस चलना है। तो लोग देखते, अरे यार ये क्या सिस्टम है, ये क्या है। तो वो चीज बहुत ज्यादा ही मेरे को डिप्रेशन में डाल दी। वही कारण रहा कि मैं घर से निकली। अच्छा। मतलब फैमिली की तरफ से मुझे कोई कभी परेशानी नहीं थी। आपकी जो परिवार, मतलब जैसे माँ बाप है, मेरे माँ बाप और बहन भाई को छोड़ के बाकी सब लोगों ने, मेरे समाज ने पूरे ने प्रताड़ित किया मुझे। अच्छा, तुम्हारे माँ बाप कभी आपका दिल नहीं तोड़ा? कभी नहीं, आपका साथ नहीं छोड़ा? मैं ही उनको छोड़ के आई केवल उनकी इज्जत के लिए कि शायद मेरे माँ बाप को क्या लगे कि ये क्या पैदा हो गया। देखिए तो मैंने वो घर छोड़ दिया। कहीं माँ बाप ऐसे नजरें चुरा लेते हैं
जो किन्नर बच्चों से। इसीलिए अपने घर भी छोड़ के बाहर निकलना पड़ता है हर किन्नर बच्चों को। मगर चलो आज सब कहते हैं कि बहुत कुछ बदलाव आ चुका है, बहुत कुछ राइट्स मिल चुका है, वो सिर्फ फाइल में ही बंद हो चुका है, उसका कोई सुविधा अभी तक नहीं मिला है। मगर चलो उम्मीद करते आने वाले समय में मिल जाए। जैसे माँ बाप जैसे बेटा और बेटी को कैसे अपनाते हैं, कैसे उनको एक फ्यूचर शेप देते हैं, ऐसे कोई अगर ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा हो तो ना हो, हम तो दुआ करेंगे कि किसी के घर में हमारे जैसे बच्चा पैदा ना हो। अगर हो भी जाए तो उनको भी ऐसे ही फ्यूचर से मतलब भविष्य देना, और हमारे सरकार भी और हमारा समाज भी अपनाना जरूरी है ना, और आप सबको एडजस्टमेंट करना जरूरी नहीं, है। सरकार ने तो थोड़ा बहुत अपनाया भी है, लेकिन समाज इस चीज का बहिष्कार करता आया है और आज भी करता है। कहीं भी आप जॉब के लिए जाओ, अरे यार ये तो किन्नर है, ये क्या जॉब करेगी, ये तो ऐसी है, अच्छा, ये तो आपने वैसी। कोशिश किए थे जॉब? मैंने जॉब की 1.5 महीने में, आपको कह रही हूँ, मैंने SBI के टेलिंग कॉलिंग डिपार्टमेंट में जॉब की है एज ए कॉल सेंटर। क्या बन के जाते थे आप? लड़का बन के जाते थे कि वहाँ तो वही नाम वही पहचान, लड़का ही की फिर लड़का है। लेकिन वहाँ जब जाती थी तो आवाज में चेंजेस, चलने में चेंजेस, बॉडी में बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रही है और अपन कुछ कह रहे हैं, आ रहा हूँ जा रहा हूँ, तो मुझे भी इतना अनकंफर्टेबल फील। कई बार तो मैं लड़की बन के बात कर लेती थी कि कॉल सेंटर की जॉब है तो हाँ अपन को कुछ इंश्योरेंस करना है, कुछ देना है, तो मैं बात कर लेती थी। तो बॉस काफी ज्यादा खुश भी हुए, लेकिन वहाँ के लोगों के कमेंट्स, अरे ये तो लड़का है, मीठा है, ये तो ऐसे करता है, ये तो वैसे करता है। उस चक्कर में मैंने जॉब को डिजाइन किया कि मुझे जॉब नहीं करनी। फिर मैंने सेकेंड ईयर में, जैसे मैंने फर्स्ट ईयर पास आउट किया, तो मैंने घर छोड़ दिया। जब मैं घर से निकली तो मैं हकीकत में मेरे पास सिर्फ 100 रुपए थे, मेरा कोई भी ठिकाना नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किसके पास जाना है। बस रात को 11:30 बजे जब सब लोग सो गए, मैंने गेट खोला और मैं वहां से गायब, घर से। बिल्कुल 11:30 बजे। 11:30 बजे। ये बहुत सारे किन्नर बच्चे जो हैं अपना घर से जब भी निकलते हैं तो आधे रात को ही क्यों निकलते क्योंकि हैं? रात को निकलने का कारण ये है ना कि कुछ तो रास्ता सुबह तक मिलेगा। अब दिन में निकलेगा तो कहाँ भटकेगा, क्योंकि सुबह तक उसका माइंड, रात भर उसका पूरा माइंड काम करेगा, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ। और पहले मेरे किन्नर समाज से किसी से कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि फैमिली का प्रेशर था मेरे ऊपर। फैमिली ने शुरू से दबा के रखा, तो कभी भी किसी किन्नर को देख लेती थी ना मैं, तो ऐसा लगता था कि शायद ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें अपना लूं। लेकिन जैसे किन्नर दिखे तो फैमिली वाले बोलते चलो अंदर जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। अड़ोस पड़ोस में बधाई लेने आते थे, तो बस पैर छुए मैंने और मैं सीधा अंदर। घर वाले बहुत इज्जत करते हैं इस समाज की, सब कुछ है, लेकिन वो अपनाना नहीं चाहते समाज। आप कहाँ के हो, कहाँ पे? मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। अच्छा जी, बॉन्ड मेरा अलवर में हुआ था, लेकिन फैमिली पूरी अब विल सेटल जयपुर में हो चुकी है। आपकी स्टडी जो शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त? मैंने जयपुर से की है। जयपुर से। और 10th तक मैंने अलवर से की है, और 10th के बाद 11th 12th कॉलेज CS का जो मैंने कोर्स किया है वो सब जयपुर में लालकोठी कोचिंग से किया। आपने जॉब भी वही किए थे? जयपुर में ही किया मैंने जॉब। अच्छा, देखिए इन्होंने जॉब भी किए थे, और जॉब करते करते भी वहाँ इन्होंने जो झेला, इन्होंने जो इंसल्ट का जो पेश किया, तो हर लोग देखिए, हर लोग क्या चाहते हैं, 2 रोटी खाना है, सबको पेट भरना है। मगर पेट तो कुत्ते भी भर लेते हैं, बिल्लियाँ भी भर लेते हैं, हर जानवर भी भर लेते हैं, मगर इंसान को क्या चाहिए? सम्मान, डिग्निटी लाइफ चाहिए कि नहीं है? जब ये जॉब करने के लिए गए तो वहाँ की जो टीम है, वहाँ का जो स्टाफ है, जो इनके साथ कोऑपरेट किया है ना उन्होंने, अगर शायद कोऑपरेट करते वो यहाँ नहीं आते। मैं यहाँ नहीं होती, ना जाने किस पद पे होती। क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी अंदर से कि मैं पढूं, या मुझे बैंक में जॉब करना है। मेरी बहुत एक शुरू से रही, क्योंकि मैं एक मारवाड़ी बनिया खंडेलवाल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो स्टार्टिंग से ही रहा कि अपन कुछ बैंक का करेंगे या अकाउंट का करेंगे। तो शुरू से बहन भाइयों को देखा पढ़ते हुए सबको, तो अपने मन में भी वो जिज्ञासा पैदा हुई कि नहीं अपन भी कुछ करेंगे। लेकिन अपन करे कहाँ से, अपना तो अस्तित्व भी मिटा दिया गया। सही बात। पैदा होती अस्तित्व को ही खत्म कर दिया गया, तो हम करते क्या? लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही था कि घर छोड़ के
और अपने कहीं भी अपनी दुनिया में जाएं। फिर मैं घर से निकली रात को 11:30 बजे, पूरी रात भटकती रही इधर उधर। और उस टाइम मैंने जो मेरे करीब हुआ करते थे, मेरे दोस्त जिन्हें मैंने माना था, अपनी हमारी कम्युनिटी के नहीं थे, किन्नर समाज से नहीं थे वो, नॉर्मल लड़के लड़कियां थी, मैंने उन सबको अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं ऐसे ऐसे घर छोड़ती हूँ। तो सबने बोला हम क्या करें इसमें, हम जब तेरी फैमिली कुछ नहीं कर सकती तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, अपने आप फेस करो। अच्छा, जो तुम्हारे तो ये सोचो कि तुम्हारे क्लासमेट्स थे उन्होंने भी नहीं सपोर्ट मैंने अपना फोन की सिम निकाली उसी वक्त तोड़ी, जब मैंने 2-3 लोगों से कांटेक्ट किया तो उन्होंने साफ पल्ला झाड़ लिया मेरे से। तो मैंने तुरंत अपनी सिम तोड़ी और मैं बैठ के ट्रेन में सीधी गोवर्धन पहुंच गई। वहां दर्शन किए और फिर एक गोवर्धन गोवर्धन जी के दर्शन वर्धन करके और बढ़िया परिक्रमा लगाई। मैंने कहा ऊपर वाला तेरा ही आसरा है, जहाँ तू भेजे जिस हाल में रखे मैं तो तेरे दर पे आ चुकी। तो कुछ दिन में ऐसे ही वहाँ पे संत महात्माओं में भटकती रही, इधर जाना उधर जाना। फिर धीरे धीरे करके किन्नर समाज में मुझे मिला। किन्नर समाज में गोवर्धन में किन्नर हुआ करती थी, उन्होंने वो मुझसे मिली, किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे किन्नर घूमती हैं। और मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, अपने साथ ले गई। लेकिन उनकी संगति मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मतलब कि जो पहले किन्नर जो मिले थे उनकी संगति नहीं समझ बिल्कुल समझ में वो डेरे से नहीं जुड़े थे। नहीं, वो डेरे में ही रहते थे, लेकिन वो डेरे से अलग थे। मतलब डेरा ही थे, मगर अलग रहते थे आजादी से। तो अपना मर्जी का करना उनका, रात को घूमना फिरना, तो वो सब मैं शुरू से कभी फैमिली में नहीं देखा। और एकदम से ये सब चीजें सामने आई तो वो भी मैं फेस नहीं कर पाई। मैंने वहां से भी भागना जरूरी समझा। फिर धीरे धीरे करके एक मेरी सहेली बनी किन्नरों में, उसने मुझे यहाँ का रास्ता बताया। मैं यहाँ आई, दादी जी से मिली तो मन मेरा प्रफुल्लित हो गया बिल्कुल। कि मैं एक बहुत मतलब एक अंदर से आवाज आती है ना कि नहीं यार तू अब सेफ है। नहीं तो क्या जाने कहाँ मैं क्या कर रही होती, रोड पे सेक्स वर्कर होती या ना जाने क्या क्या मुझे एबो अलार्म लग जाते। सही बात। तो मैं यहाँ जब आई तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से ये मन प्रफुल्लित हुआ कि भाई मैं अच्छी जगह आ गई हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, वही फैमिली है, वही समाज है। आज उस समाज ने भी मुझे कुछ कुछ जगह दी है। सही। सिर्फ मेरे माँ बाप की वजह से। आपका माँ बाप भाई सब आते हैं अभी भी? हाँ बिल्कुल, यहाँ कोई फेस्टिवल होता है या कोई फंक्शन होता है तो वो यहाँ मुझे लेने आते हैं विद इनविटेशन। दादी जी का इनविटेशन लेके आते हैं। और मेरी दादी जी ने मेरी फैमिली को भी समझा, मेरे साथ साथ उन्होंने मेरे परिवार को भी अपनाया। मेरे माँ बाप को अपना बेटे बहू का दर्जा दिया कि मेरे बेटे बहू हैं, तब तुम मेरी औलाद हो तो ये भी मेरी औलाद है। तो वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी कि शायद ही देखो आज के ज़माने में कौन किसको अपना मानता है, लेकिन मेरी दादी जी ने इतने अच्छे तरीके से मेरी फैमिली को अपनाया और मेरी फैमिली में मेरी वो जगह बना दी कि आज मेरी फैमिली वाले कुछ करते हैं तो पहले मुझे कॉल करते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे बातें हम ये कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, है ना, काश उस टाइम पे जब ये जॉब करने जाया करती थी उस टाइम पे अगर सपोर्ट करते, अगर कोऑपरेट करते, है ना समाज, तो आज न जाने क्या होती है ना, बहुत ज़्यादा नाम कमाई होती। और मतलब सही है तो अरे भाई कोई अंग में कोई ऊंचा नीचा होए तो यहाँ से थोड़ी ऊंचा नीचा होते। सोच विचार तो है अच्छे हैं, सोच विचार तो अच्छे हैं कि कुछ बन के दिखाने का जज्बा है, सब कुछ है। कहते हैं ना वही दांत हो तो चने नहीं, चने हो तो दांत नहीं। अब किसको कसूर बताइए, है ना। जो जॉब भी नहीं करने दिया आपने, सब कुछ नहीं करने दिया, तो फिर इनको आना ही पड़ा डेरे में। तो मैं आजकल के बच्चों को मैं ये कहना चाहती हूँ, आप लोग ताली ना बजाएं, ताली बजवाने की काम करें, क्योंकि हमारा मंगलमुखी कम्युनिटी भी यही चाहते हैं कि हम कोई भी बच्चे को ताली बजाने की सिखाएंगे नहीं, ताली बजवाने की काम करें, वही काम सिखाएंगे हमारी जो मंगलमुखी कम्युनिटी। देखिए कैसा लगा आप सबको, और कुछ कहना चाहते हैं? बस इस समाज से मैं यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो हमारे साथ बीती है वो आने वाले बच्चे जो हमारे वंशज हैं, किन्नर समाज हम हैं, किन्नर में है, मंगलामुखी हैं, अगर कोई मंगलामुखी बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी ना करे। बड़ा बुरा लगता है, बड़ा दिल दुखता है जब सोचती हूँ वो बातें, तो रातों की नींद भी चली जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरी पूरी रात मैं इधर से उधर, वही सब दिमाग में रहता है कि मैं कहाँ थी, क्या हुआ, मैं जॉब कर रही थी, मैंने इतनी स्टडी की, मेरा ये दिल था, मैं ये करती वो करती।
सारे अरमान मेरे पता ही नहीं कहाँ चले गए। सही है। लेकिन ठीक है, आज जो भी हूँ ठीक है, मैं अपने समाज में हूँ, लेकिन मुझे यहाँ मेरी पहचान मिली, मेरे को अस्तित्व मिला कि मैं एक किन्नर हूँ। शायद उस समाज में रह के मैं कभी अपने आप को साबित नहीं कर पाती कि मैं क्या हूँ। लोग मुझे ऐसे कमेंट करते, घर वाले ज़बरदस्ती शादी कर देते तो क्या होता, मेरी ज़िंदगी तो ख़राब होती साथ में मेरे पार्टनर जो जिसको मेरे गले बांधते उसकी भी ज़िंदगी तबाह होती। तो मैंने ज़रूरी समझा भागना, कि कल के दिन ये किसी लड़की की जिंदगी, मैं तो खुद लड़की हूँ भाई, मुझे किसी लड़की के साथ बैठाओगे तो क्या होगा, वो मेरे जैसी, वो तो बहन है मेरी। तो बस मैंने ये जरूरी समझा कि मैं यहाँ से जाऊँ। देखिए है ना, क्यों अपनों को और अपने परिवार को, अपने माता पिता को छोड़ के घर से बाहर क्यों जाना पड़ता है हर किन्नर बच्चे को? 3 साल मैंने मेरी फैमिली से कांटेक्ट नहीं करा। 3 साल मैंने अपनी फैमिली की तरफ नहीं देखा, अपने आप को बहुत समझाया, मन करता था कि चलो माँ से बात कर लूँ, तो नए नंबर से सीढ़ी से फ़ोन करती मम्मा को, उनकी आवाज़ सुन लेती और बस रो लेती और खुश हो जाती कि हाँ है कोई मेरा। बस वो ही सब करके करते 2-3 साल मेरे ऐसे निकले धक्के खाते हुए, लेकिन बस यहाँ आई हूँ। आप खुश है ना यहाँ? मैं अब बहुत खुश हूँ, ये खुशी के आंसू समझे या पुरानी कुछ यादों के समझे, लेकिन अब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ मेरी लाइफ से कि मैं बहुत अच्छी जगह हूँ, बहुत अच्छे घर में हूँ। मंगलमुखी मंडल हमेशा आपके साथ है, और शारदा माई जो है हमारे मंगलमुखी मंडल के प्रधान है यहाँ से, जो डबरा से, वो माई जी भी बहुत अच्छे हैं, तो वो हमेशा आपकी ख्याल रखेंगे। आप उनका सेवा करना, जीवन इसी को ही कहते हैं। पैदा होना ही कोई बड़ी बात नहीं होते, पैदा करना ही कोई बड़ी बात नहीं होते, उसका जिम्मेदारी भी उठाना। मंगलमुखी समाज हमारा एक ऐसा समाज है कि हम एक दूसरे का, हमारा ब्लड का कोई रिश्ता नहीं है, एक दूसरे से हम पैदा नहीं है, लेकिन जो मान सम्मान हमारे समाज में आज जिंदा है वो शायद ही किसी समाज में हो। बेटा शादी करके अपनी माँ को, बाप को ओल्ड एज हाउस भेज देते हैं, लेकिन हम नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? क्योंकि हमें उस टाइम उन्होंने अपनाया जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो हम तो ये दिमाग में कभी ला ही नहीं सकते कि ये हमारे माँ बाप नहीं, ये हमारे माँ बाप से भी बढ़ के कि जिन्होंने हमारी लाइफ में हमारी पहचान दी। माँ बाप ने तो पहचान ही गलत दे दी थी, पैदा होते गलत रास्ते पे भटका दिया था, लेकिन इन्होंने हमें अपने अच्छे रास्ते पे, अपने अस्तित्व के साथ हमें अपनाया, दुनिया को बताया कि ये क्या है, और पहचान कराई दुनिया से कि बेटा ये दुनिया तुम्हारी है, इस दुनिया के लिए तुम बने हो, तुम्हारा ये काम। सही बात है ना दोस्तों, 2 पैसे दे के दुआ लेना कोई बड़ी बात नहीं होता है ना, पैर छू के दुआ लेना कोई बड़ी बात नहीं होता है, मगर एक सम्मान चाहता है किन्नर, हर किन्नर सम्मान चाहता है, और सही सम्मान मतलब इक्वालिटी चाहता है, और एक्सेप्टेंस मतलब अपनापन मतलब अपनाओ। आप जैसे बेटा और बेटी को अपनाते, ऐसे हमारे जैसे बच्चों को भी अपनाए, शायद क्या पता आपकी बुढ़ापे की लाठी बन सके, है ना, आपकी बुढ़ापे की लाठी भी बन सके। और इसके साथ साथ मैं ये चाहती हूँ कि एजुकेशन जरूर देना, बराबरी एजुकेशन शिक्षा देना जरूरी है, और मेन स्ट्रीम में कब तक लाएंगे हम बताइए, है ना। तो हाय, और देशों में देखो, और कई देशों में देखो, तो सबको इक्वालिटी है, मगर डेरा जो परंपरा है, डेरा परंपरा कभी ये नहीं चाहते कि हर लोग आओ, आके तुम ताली बजाओ और बधाई पे जाओ और भीख मांगो और तुम प्रोस्टिट्यूट करो, मतलब अपने शरीर बेचो, ये कभी नहीं कहता है। डेरा परंपरा ये कहता है कि आप अपनी बच्चा अपने पास ही रखे, जैसे बेटा और बेटी को कैसा फ्यूचर सेफ देते, ऐसे किन्नर बच्चों को भी रखे, उसको भी एजुकेशन शिक्षा दे, और हमारे सरकार हो, समाज हो, उसको वही जो सम्मान मिलना चाहिए जो हर इंसान को जो मिलता है। हम भी यही चाहते। कैसे लगा दोस्तों आप सबको? मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।